बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर 12 मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट और इसके अलावा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। हम जानेंगे किस तरह से किसी लाइन सेगमेंट में अगर कोई डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, या मिड पॉइंट उसका किस लोकेशन पे, कौन सा कोऑर्डिनेट उसका मिड पॉइंट जाहिर कर रहा होगा, इसको हम इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में जानेंगे। इसका ताल्लुक एक्सरसाइज 2.2 से है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। डिवीजन ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। जब आप किसी पॉइंट ऑफ, ये ए और बी से, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, और ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको सी कोई पॉइंट इंटरनली किसी जगह पे डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, और वो रेशियो अगर हो m1 रेशियो m2, लाइन मेजर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन लेट सपोज कर लेते हैं सी एक्स वाई को, और वो m1 रेशियो m2 में उसको तकसीम कर रही हो, तोड़ रही हो। आप तकसीम को तो समझते हैं, रेशियो को भी समझते हैं ना। किसी लाइन सेगमेंट को, फॉर एग्जांपल वो 6 सेंटीमीटर की लाइन है, 10 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको अगर कोई 2 रेशियो 3 में तोड़ रहा है, उसको 5 रेशियो 7 में तोड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको रेशियो कैसे, रेशियो दी हुई हो और पॉइंट ऑफ डिवीजन बताना हो, या इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया हुआ होगा और रेशियो मालूम करनी हो, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में हम और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे मालूम करना है, इस वक्त आपके लेवल के हिसाब से हम डायरेक्ट फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं ना। डेरिवेशन की ज़रूरत इस वक्त आपके लिए फौरी नहीं है। सी एक्स कॉमा वाई बराबर है किसके होगा, m1 इंटू एक्स2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम ही हैं। न्यूमरेटर में आप याद करने के लिए इसको जहन में रख सकते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाय x2 है, तो m2 मल्टीप्लाई बाय x1 है, बीच में प्लस का निशान। m1 मल्टीप्लाई बाय y2 है, प्लस का निशान, m2 मल्टीप्लाई बाय y1। x के लिए ये वाली वैल्यू है और y के लिए ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है ना, और इक्वल का निशान लगा हुआ है। जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो रहे हो तो पहले वाली प्लेस वाली वैल्यू इसके बराबर, इसके पहले वाली लोकेशन से, और दूसरे वाली प्लेस वाली वैल्यू इसके बराबर, दूसरी वाली लोकेशन के ऊपर मौजूद वैल्यू। तो ये तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला आपने जाना, और मैंने आपको पहले से बता दिया कि आपके पास इधर ए और बी दो पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स, m1 रेशियो m2 ये दो रेशियोज हैं, और पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो स्टूडेंट्स ये जहन में रखिएगा कि कभी आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना होगा, कभी आपको रेशियो निकालनी होगी, कभी आपको लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट दिया हुआ होगा, दूसरा निकालना होगा। तो गोया आपको इस एक्सरसाइज के अंदर इसी फार्मूले को मुख्तलिफ अंदाज में यूज करने के हवाले से क्वेश्चंस आएंगे। आगे बात बढ़ाते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन, ये तो थी इंटरनल डिवीजन ना, लाइन ए बी को दरमियान में कहीं कोई डिवाइड किया जा रहा है किसी नुक्ते के ऊपर। अब बात अगर कोई डी पॉइंट बाहर हो और उधर से डिवीजन को फोकस किया जा रहा हो कि इस लोकेशन से रहते हुए डिवीजन को चेक किया जाए कि ए और बी को किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है एक्सटर्नली, तो इसमें भी बात वही है कि एक m1 रेशियो m2 ही होगी। डी पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, लाइन सेगमेंट ए बी, उसके एंड पॉइंट्स ए और बी दिए हुए, एक x1 y1 एक x2 y2, ठीक है। जहन में रहे कि x1 y1 के नज़दीक वाली रेशियो m1 कहलाएगी और x2 y2 के नज़दीक वाली रेशियो m2 कहलाएगी। ये तरतीब को आपको ख्याल रखना है, वरना फार्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। डी एक्स कॉमा वाई एक्सटर्नल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इधर देख रहे हो m1 x2 माइनस m2 x1, सिर्फ माइनस साइन का फर्क आ गया स्टूडेंट्स। इससे पहले जो इंटरनल डिवीजन आपने जानी उसमें ये प्लस थे, दोनों ये प्लस थे, अब यहाँ माइनस का फर्क आ गया, बाकी फार्मूला एज इट इज है, ठीक है। तो इसको जरा सा समझ लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये डिवीजन अगर रेशियो m1 और m2 की रेशियो अगर क्या हो जाए, 1 और 1 हो जाए, रेशियो अगर 1 1 हो जाए, तो आप मिड पॉइंट का फार्मूला
या इंटरनल डिवीजन विद रेशो 1:1 अगर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि m1 और m2 की जगह अगर 1 और 1 आ जाए दोनों जगहों पे, वही फार्मूला इंटरनल डिवीजन का मुख्तसर होके क्या रह जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। गोया x1 और x2 की वैल्यू का मीन ले लेना है और y1 और y2 की वैल्यू का भी मीन ले लेना है। तो जहां मिड पॉइंट की सूरत की बात आएगी तो हम इस 1 और 1 रेशियो को इनपुट भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the join of a minus 3,7। एक पॉइंट a दिया हुआ है और एक b पॉइंट दिया हुआ है लाइन सेगमेंट का 2,6, और आपको कह रहे हैं इन द रेशियो 2:5 एंड 3:-2 में अगर रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब वो डिवाइड कर रहे हो इस रेशियो में लाइन को, तो आप पॉइंट ऑफ डिवीजन बता दो। पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो इंटरनल डिवीजन को इधर कंसीडर कर लेते हैं, उन्होंने लफ्ज एक्सटर्नल नहीं कहा तो हम इसको इंटरनल ही ट्रीट करेंगे। और ये दो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, एक 2:5 के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक 3:-2 के साथ। तो मैं इधर आपको एक करके बताऊंगा, एक आपका होमवर्क होगा, आप ये खुद से करेंगे। तो सॉल्व करते हैं एक पार्ट को। जी स्टूडेंट्स, 3:-2 के एतबार से मैंने डेटा मुरतब किया है, सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। डेटा हमारा x1 y1 a पॉइंट ले लिया हमने -3,7 और x2 y2 2,6 ये b पॉइंट हो गया। m1:m2 अगर 2:5 हो तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जबकि m1:m2 अगर 3:-2 हो तो ये हम जो है अभी सॉल्व करने लगे। जी सुनिए, लेट cx, y ये एक पॉइंट है जो कि AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:-2 में। तो एज वी नो फॉर इंटरनल डिवीजन हम ये फार्मूला अच्छी तरीके से याद कर चुके होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आइए इस फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करते हैं और cx, y हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने m1 की जगह 3, x2 की जगह ये देखिए x2 की जगह 2 और प्लस m2 की जगह m2 रेशो इस -2 वो प्लेस किया, x1 की जगह x1 की वैल्यू -3 वो प्लेस की, m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये वैल्यूज प्लेस कर दी। आगे आप बहुत अच्छा सा जानते हो, 3 2 6 हो गया, प्लस -2 × -3 प्लस 6 हो गया, 6 + 6 अपॉन 1 एंड सो ऑन। और ये देखिए आपके पास फाइनली जवाब आ गया, cx, y बराबर है 12,4। गोया ये वो पॉइंट की लोकेशन है, ये वो लोकेशन है, ये वो पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशो 3:-2। ठीक है, तो 12,4 इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। आपको 4 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, मैं सिर्फ एक पार्ट इधर आपसे डिस्कस करूंगा। आपको चारों केसेस के अंदर ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, किसी को आप a कह लो, किसी को b कह लो, गोया लाइन सेगमेंट कोई AB होगी और उसका आपको मिड पॉइंट बताना है कि वो कौन सी लोकेशन है जहाँ से लाइन बिल्कुल आधी आधी में तकसीम हो रही है। तो स्टूडेंट्स, हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। डेटा बना लेते हैं। x1 y1 हमने ले लिया पहले पॉइंट को और x2 y2 ले लिया हमने दूसरे पॉइंट को। ठीक है, तो लेट mx, y बी द मिड पॉइंट। m के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप नाम कोई और भी रख सकते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला हमने जैसे कि जाना ही था कि मिड पॉइंट फार्मूला बराबर है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। आइए वैल्यूज प्लेस करते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी गेट दिस वन, -2 प्लस -8 अपॉन 2 -3 प्लस -9 अपॉन 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -5 -6 एज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 1 और 2 आज की क्लास में डिस्कस हो गए। आपने होमवर्क में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, यानी एक रेशो मैंने आपके लिए छोड़ दी थी,
उस रेशियो के एतबार से पॉइंट ऑफ डिवीज़न बता देना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक ये सारे आपको रजिस्टर में खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।